हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घटनासार करंट अफेयर के वार्षिक पत्रिका को देखेंगे। इस घटनासार के वार्षिक पत्रिका में पत्रिका का पूरी समरी का शुरुआत के 25 से 30 पेज पूरी मैगजीन का सार दिया रहता है। इस मैगजीन के शुरुआत के 30 पेज आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस मैगजीन में कई ऐसे तथ्यों का सार दिया रहता है जो उसके बाद पूरी पत्रिका का विस्तृत रूप मिलता है। इस पत्रिका का शुरुआत के सार पेज का मुख्य बातें हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस पत्रिका में सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे, जो इस प्रकार है। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है, वह है महिमा स्वामी। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और अनुसंधान सहयोग सहित प्रवासन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? साइप्रस ने। भारत ने साइप्रस के साथ प्रवासन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? अमेरिका के साथ। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। सर्बिया। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, इस संस्थान की स्थापना गोवा में किया गया है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान, इसकी स्थापना दिल्ली में की गई है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना गाज़ियाबाद में की गई है। इन तीनों संस्थानों को याद करने के लिए यह देखिए दोस्तों कि इनमें जो मुख्य संस्थान जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी, इन तीनों शब्दों को और जिस शहर और राज्य में किया गया है, इनके पहले अक्षर को आप सेट करें, तीनों ये याद हो जाएंगे। जैसे कि आयुर्वेद संस्थान की स्थापना गोवा में की गई है, तो पहले आयुर्वेद का बड़ा आ और इसकी स्थापना गोवा में की गई है, तो इन दोनों को मिला के जैसे आयुर्वेद और गोवा को आग से मिला लेंगे तो ये आयुर्वेद की संस्थान की स्थापना गोवा में हो जाएगी। और इसी तरह होम्योपैथिक संस्थान की स्थापना दिल्ली में की गई है। तो इसकी याद करने के लिए एक मूवी है गोविंदा की, हद कर दिया आपने। तो इन दोनों शब्दों को मिला के होम्योपैथिक और दिल्ली, हद, होम्योपैथिक संस्थान की स्थापना दिल्ली में हो जाएगी। और यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना गाज़ियाबाद में की गई है। तो यूनानी का यू और गाज़ियाबाद का गा, इन दोनों शब्दों को मिलाने पर युग हो जाएगा। तो यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना गाज़ियाबाद में। इस तरह से इन तीनों संस्थान को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में इससे आपको एग्ज़ाम प्रश्न को टैकल करने में कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। 1 जनवरी 2023 को किसे विनय कुमार त्रिपाठी की जगह रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण किया? अनिल कुमार लोहाटी। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है अनिल कुमार लोहाटी को। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन, टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई।
दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हेमंत गुप्ता को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फुट की ऊंचाई पर किस सुरंग के निर्माण की घोषणा की गई? वह सुरंग है सेली दर्रा सुरंग। सेली दर्रा सुरंग की स्थापना अरुणाचल प्रदेश में की गई। भारत और जापान के बीच 16 जनवरी से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान में किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा? वीर गार्जियन। वीर गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ोदरा स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर मनोज चौधरी। BSF द्वारा हाल ही में पहली बार एक थीम पार्क को कहाँ पर विकसित किया गया? जैसलमेर राजस्थान में। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तीसरी। विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 में भारत को तीसरा रैंक प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया के किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? अनुष्का शर्मा। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? राइट टू रिपेयर पोर्टल। 12 जनवरी 2023 को कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? बेंगलुरु में। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। हाल ही में इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु। सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने वाला राज्य बना तमिलनाडु। हाल ही में NAAC से A ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। NAAC से A ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? जम्मू कश्मीर। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार 9 से 14 वर्ष आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रीवैलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी। सर्ववैक HPV के 4 प्रकारों 16, 17, 63 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से फैलता है। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रख दिया गया मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मनोहर पारिकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केबल शाह निलंबन पुल केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी? कृष्णा नदी। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। इस सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया? नमामि गंगे को। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा ने। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता करने के लिए शुरू की गई? जम्मू कश्मीर में।
उम्मीद नामक ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की जम्मू कश्मीर में। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। देव जोशी। 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेसटेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सोशल अल्फा के साथ। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की? केरल ने। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की केरल राज्य ने। रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां हीट वेव मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती है। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया? तेलंगाना राज्य को। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? AIMMS परिसर को। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम है ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान मैंडोस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? UAE द्वारा। मैंडोस तूफान का नामकरण UAE द्वारा किया गया है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारतीय सेना की किस कोर ने नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया? सुदर्शन चक्र कोर नामक अभ्यास। दिल्ली MCD के लिए हाल ही में हुए चुनाव के बाद किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया? आम आदमी पार्टी के बॉबी किन्नर को। 3 से 6 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया गया है। भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश में कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया है? 100 राष्ट्रीय स्मारकों को। भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? उन देशों के नाम इस प्रकार हैं: बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को भारत ने आमंत्रित किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक 48वीं है। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना की स्थापना की 91वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई? विशाखापत्तनम में। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र में अलग से दिव्यांग विभाग की स्थापना की जाएगी। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य महाराष्ट्र है।
दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? मध्य प्रदेश शहर की, सॉरी, इंदौर के मध्य प्रदेश राज्य में। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मानने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया? 4 दिसंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सी अचलेंद्र रेड्डी को। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? जर्मनी के साथ। प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। मध्य प्रदेश के जननायक टंटाया भील की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ पर किया? भांवर कुआं, इंदौर में। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी को कन्वर्टर सिंधुजा फर्स्ट विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास द्वारा। आईआईटी मद्रास द्वारा ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा फर्स्ट विकसित किया गया। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के साथ। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? हिमकैड। नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया? लेह लद्दाख में किया गया। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? इनकोवैक नाम से। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है? इंदौर शहर ने। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज तक हमने घटनासार करंट अफेयर वार्षिकी 2023 को यहाँ तक देखा है। इसी तरह ही हम घटनासार के वन लाइनर फाइट को और वीडियो लाते रहेंगे। इसका ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमने लगभग 50 से 60 मुख्य न्यूज़ को देखे हैं। इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए दोस्तों। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।